नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी शनि के मकान के बारे में। मकान जो है वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं और छत जो होती है राहु की होती है। बेसमेंट या उसमें नींव भरी जाती है वो केतु की होती है। लेकिन चौथा घर कुंडली का जो फोर्थ हाउस है वो चंद्रमा का होता है। तो चंद्रमा की जमीन पर ही मकान बनता है ना। तो अगर चंद्रमा कुंडली में अच्छा है और शनि के लिए जो बोला गया है कि इसमें कुछ एज बताई गई है कि इस एज में अगर आप मकान बनवाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा। तो देखिए मेनली किस एज में मकान बनवाना चाहिए ये अब मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि देखिए जैसी ही जॉब लगती है ना तो न्यू जनरेशन को हमेशा अब ये रहता है कि मैं एक घर खरीद लूं, बड़ी गाड़ी खरीद लूं। तो अब इतना पेशेंस नहीं है जो पहले 45 के बाद या रिटायरमेंट के आसपास घर बनवाते थे। अब ऐसा नहीं है। जॉब लगते ही बच्चों को रहता है कि मकान हमारा जल्दी होना चाहिए। इंस्टॉलमेंट में मकान लोन लेके शुरू कर देते हैं। देखिए वैसे भी अपार्टमेंट में ही रहते हैं हम। अपार्टमेंट में हाई जो न्यू जनरेशन है, जैसे पहले हम लोग या हम लोग जो पसंद करते हैं कि नीचे ही जैसे फोर्थ फिफ्थ फ्लोर तक घर रहे, लेकिन जो न्यू जनरेशन है वो कहते हैं नहीं। जो प्योरिटी हवा की या जो लुक मतलब ऊपर से आपको 20वीं 25वीं 30वीं फ्लोर पे अच्छा लगता है, वो नीचे की फ्लोर पे नहीं रहना चाहते हैं। तो हवा में लटके रहना वो राहु है। हवा में झूलते रहना वो राहु है। तो उस केस में हमें कौन से ग्रह कैसे ठीक करने चाहिए, किस घर में शनि है तो हमें क्या उपाय लेने चाहिए, और अगर यह मकान ले लिया है और परेशानियां आ रही हैं तो हमें क्या उपाय करना चाहिए, ये सब आज की वीडियो में मैं बताती हूँ। देखिए शनि अगर कुंडली के पहले घर में है ना, तो उस केस में यही बोला गया है कि आप अगर कुंडली का 7वां और 10वां घर खाली है तो आप कैसे भी मकान कभी भी बनवा सकते हैं, वो आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन अगर 7वां और 10वें घर में अगर प्लेनेट हैं तो उस केस में, या शत्रु ग्रह हैं, तो उस केस में जब भी आप मकान बनवाएंगे तो आपको खुद को, पहला घर क्या है, सेल्फ है। तो आपको फाइनेंशियली भी आप बहुत वीक हो जाएंगे। आपको हेल्थ इश्यूज भी हो जाएंगे, और शनि पहले घर में, गुरु वीक हो जाता है। तो ये रूल मैंने बता दिया है, आप देख सकते हैं। नहीं देखनी आती कुंडली तो आप अपने एस्ट्रोलॉजर को दिखा सकते हैं। शनि दूसरे घर में है तो जैसा मकान बन रहा है बनवाते रहिए, बीच में रोकना नहीं चाहिए, है ना। तो वो उस टाइम मतलब पूरा करके ही, मतलब जैसे देखिए अब ये हम नहीं बोल सकते कि अपार्टमेंट में ही जाकर हम रहते हैं। तो पहले ये था कि नींव भी खुदवाई जाती थी। 2-3 फ्लोर्स होते थे। छत भी अपनी होती थी, लेकिन अब ना तो हमारी छत अपनी ना जमीन अपनी। तो उस केस में नहीं, लेकिन अब अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं, इंडिपेंडेंट हाउस है, तो उस केस में आप एक बार में पूरा ही घर बनवा लीजिए, चाहे कितना लोन लेना पड़े या कहीं से पैसा लेना पड़े, तो वो आप कर लीजिए। वही आपके लिए बेनिफिशियल हो। अगर तीसरे घर में शनि है तो उस केस में आपको या तो घर में डॉग रख लें, उसकी सेवा करें, नहीं तो 3 स्ट्रीट डॉग्स की, काले कुत्तों की, स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करनी है। उनको फूड देना है। अगर कोई उसे बीमारी है तो उसको दिखा के भी आना है। इस तरह से आपको उनकी सेवा करते रहेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। शनि तीसरे घर में होता है तो धन रुकता नहीं है। आता है धन और निकल जाता है, कैसे आया कैसे निकल गया। तो आप मकान पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शनि की सेवा, 3 डॉग की सेवा करके, या 3 दुनियावी कुत्ते जो अलग बताए हैं वो मैं भी नहीं आपको बता सकती। और शनि फोर्थ हाउस में होता है तो उस केस में अवॉइड करने को बोला गया है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, पहले 40, जैसे लाल किताब में यही लिखा है कि 48 से पहले घर ना बनवाए, नहीं तो
प्रॉब्लम होगी। क्यों बोला गया है? देखिए 36 से 41 का टाइम शनि का होता है, 42 से 47 तक का टाइम राहु का होता है, 48, 49, 50 तक का टाइम केतु का होता है। जब ये 50 की एज निकल जाए उसके बाद अगर मकान बनवाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और नहीं तो अगर चार्ट में शनि खराब है, केतु खराब है, राहु चंद्रमा अगर खराब है, तो ऐसे केस में कभी कभी ऐसा होता है कि आपने घर बनवाया कुछ ही साल, बहुत ही जल्दी गृह स्वामी की डेथ हो गई, या क्या बोलते हैं, काफी फाइनेंशियली लॉस हो गया, या डिवोर्स हो गया, कुछ बड़ा कुछ अनहोनी हो गई, इस तरह से होता है। कुछ केसेस में देखा जाता है कि बहुत मन से मकान बनवाया लेकिन जाते ही कुछ ना कुछ मेजर इश्यूज हो गए। तो यही बोला जाता है कि 48 से पहले मकान ना बनवाए, लेकिन मैं वो उपाय बताऊंगी क्या करना चाहिए। फोर्थ हाउस में शनि होता है, चंद्रमा के घर में होता है, इस केस में अवॉइड करने को भी बोला है कि 48 से पहले ना बनवाए, नहीं तो आपकी जो नानी खानदान में, मामा के घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, मेजर हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल क्राइसिस वो स्टार्ट हो जाती है। शनि पांचवें घर में है तो उस केस में ये कहा जाता है आपके जो बच्चों को तकलीफ होती है तो उसका उपाय एक तो ये है, भैंसे की बैल उसकी सेवा वो शुरू करनी चाहिए, और आप अपना धन किसी और को दे दें 1 साल के लिए, आपके जो क्लोज रिश्तेदार हैं, फिर पूजा करा के उसी धन को उनसे ले लेके मकान में लगवाते रहेंगे तो उस केस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो यही कहा जाता है कि संतान को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। शनि 6th हाउस में 42 तक इन लोगों के घर बन जाते हैं, लेकिन इनको यही बोला जाता है जैसे इनका कोई पुराना घर है, पेरेंटल हाउस है, वहां की दहलीज या वहां की जो दहलीज की मिट्टी मतलब वो लेके ना वो रख लेनी चाहिए, नहीं तो दिक्कतें आएंगी। अगर रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 7th हाउस में शनि है, इनके अपने आप मकान बनते रहते हैं, अच्छा है, होते रहते हैं। 8वें घर में शनि होगा तब भी प्रॉब्लम्स 4th और 8th में बताई गई है, तो उस केस में भी मैं उपाय बताऊंगी लास्ट में। 9th हाउस में शनि है, इनको तीन से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। और होता ये है कि 3 से ज्यादा इनकी प्रॉपर्टी होती है और उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो 3 मंजिला मकान होगा, 3 से ज्यादा प्रॉपर्टी होंगी। तो अगर 3 प्रॉपर्टी हो गई हैं तो उसके बाद अगर ये घर खरीदेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। नहीं तो आपको जब भी और घर खरीदें तो पहले जो आपने 2 खरीद रखी हैं उसे सेल कर दो। या घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है उस टाइम में कंस्ट्रक्शन ना कराएं, नहीं तो प्रॉब्लम्स आएंगी। ये कुछ प्रिकॉशंस बताई हैं। शनि 10वें घर में है तो इसमें भी जब मकान बन रहा होता है तो आप बहुत अच्छे से मकान बनवाते हैं, सब अच्छा रहता है, लेकिन मकान बनने के बाद जो जिसके नाम से मकान बना होता है ना उसको, गृह स्वामी को दिक्कतें लाइफ में काफी झेलनी पड़ती हैं। तो 10वें शनि वाले को भी यही कहा जाता है कि 48 से पहले मकान ना बने। वैसे 11वें घर के शनि को भी ये कहा जाता है 55 साल से पहले मकान ना बनवाएं, लेकिन इतना कोई वेट करता नहीं है। 11वें और 12वें शनि के लिए यही है, जैसा मकान बन रहा है ज्यादा उसमें अपनी सलाह देने की कोशिश ना करें, जैसा बन रहा है वैसा बने। अब मैं बात करूंगी क्या उपाय किए जाएं। देखिए अब वैसे भी हम लोग बिल्डर से मकान जब हैंड ओवर होता है तब हम पोजीशन मिलता है तब लेते हैं, लेकिन जो पहले आप ये देखेंगे कि जब नींव पड़ती थी हमारे घर की, है ना, जब लेंटर पड़ता था तो हम क्या करते थे, मजदूरों को मीठा खिलाते थे, लड्डू बंटते थे। राहु छत जो है राहु की है, मंगल से कंट्रोल होता है, मजदूर शनि के हैं, तो हम मीठा जो है मजदूरों को खिला के राहु को शांत करते थे, अच्छा रहता था लड्डू बांटना। लेकिन अब ये सब कुछ नहीं कर पाते हम। तो अगर प्रॉब्लम आ रही है, बन चुका है,
तो 8 शनिवार साबुत बादाम छिलके वाले और नारियल जल प्रवाह करें, नहीं तो गरीब को दें, नहीं तो चौराहे पे रखवाएं, नहीं तो मंदिर में। ऐसा आपको कंटिन्यूअस 8 शनिवार या 43 शनिवार करना होगा। अगर ये प्रॉब्लम बढ़ रही है तो आप ये उपाय करिए, तभी ये कष्ट मिटेंगे। तो आप ये उपाय करके देखिए। और मजदूरों की सेवा, मजदूरों को तला हुआ भोजन अगर खिलाते रहेंगे तो कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तवा चिमटे का दान, लोहे की चीजों का दान किसी गरीब को देंगे, तब भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये आपको उपाय करने होंगे। और देखिए, मकान बन जाता है, लेकिन अब जो है वास्तु का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है। उस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि अगर आपकी कुंडली में वास्तु दोष है, अगर देखिए आजकल मोबाइल में कंपास होता ही है, तो उससे पता चल जाता है क्या आपकी डायरेक्शन है, क्या एंट्रेंस का है, कौन सा मतलब एंट्री है आपकी। तो उसके भी मैं आपको उपाय बताऊँ। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।